दिया, 2 बज गए क्या? देखिए देवर जी आते ही होंगे। टीवी सीरियल्स की हर खबर देगा देश का देवर। हमारे देश में किसी की 3 पत्नियां हुई, 5-5 पति हुए, 100-100 पुत्र हुए, लेकिन देवर एक था, एक है और एक रहेगा, यानी कि मैं आपका छुटकू देवर। पैरी पड़ा भाभी, कैसी हो आप लोग? देखो फिर से हाजिर हूँ एक नई एनर्जी के साथ आपको एंटरटेन करने के लिए। क्या है ना, मैं थोड़ा खुराफाती हूँ, थोड़ा शरारती हूँ और हूँ बहुत ज्यादा सोशल। तो आओ ना भाभी, इसी बात पर देख लेते हैं क्या है आज का स्पेशल। शिवन्या ने लिया मां काली का रूप। ऋतिक को बनना पड़ा शिव, शांत करने के लिए इस नागिन का प्रकोप। पत्नी के लिए खत्म हुई इस जमाई राजा की भक्ति, अब रोशनी को दिखेगी एक सौतन की शक्ति। सीता के हरण से शुरू हुआ सिया के राम का नया अध्याय। जटायु ने किया अपना काम, अब मिलेगा अन्याय को न्याय। जॉर्डन की धरती पर पहुंचे टीवी सितारे, जमकर होगी मस्ती, दिखाएंगे इस जगह के गुण सारे। मेरे पड़ोस के पिस्ता भैया की बहन स्वीटी को कल मैं गोलगप्पे खिलाने ले गया। 20-25 गोलगप्पे खाने के बाद बोली 8-10 और खा लूं। मैंने कहा नागिन खा ले। बोली क्या, तुमने मुझे नागिन बोला? मैंने कहा रुको, मैं तो ये कह रहा हूँ नागिन खा ले। भाभी मैं बाल बाल बचा। वैसे नागिन बोलने पर इतना भड़क गई, और वही सीरियल जब टीवी पे आता है ना तो कुंडली मार के देखती है। शिवन्या ने लिया मां काली का रौद्र रूप। शिवन्या बन गई रक्त की प्यासी, अपने गुस्से से लगाई हर तरफ आग। और आखिरकार शिवन्या ने किया यामिनी का अंत। धड़ से अलग किया यामिनी का सर और पूरा किया अपने माँ बाप की मौत का बदला। आखिर क्यों लिया शिवन्या ने माँ काली का रूप? यही सोच रहे हैं ना, हम बताते हैं। अब गुस्सा तो आएगा ही। ऋतिक और शिवन्या कर रहे हैं माँ काली की आराधना, और इतने में किसी ने किया ऋतिक के सर पर जोरदार वार। अरे अरे, ये क्या, ये यामिनी ही है ना? ये मैडम कहाँ से आ गई? और ये ऋतिक की इतनी पिटाई क्यों कर रही है? भाई कुछ भी कर लो, लेकिन ये सुधरने वाली नहीं। आज तो मैं मतलब फुल ऑन तैयारी के साथ आई हूँ। एक तो आप देख ही रहे हो कि ऋतिक को मतलब बेरहमी से पीट रही हूँ, मतलब मार मार के, मतलब खून की नदियाँ बह रही है। शिवन्या को भी मैंने मारा है। यामिनी ने तो शिवन्या को भी नहीं बख्शा और उन पर भी बरसाए जमकर डंडे, और दोनों को ही कर दिया लहूलुहान। जब पति पर हो इतने वार तो कैसे चुप रह जाएगी शिवन्या? इसीलिए शिवन्या को आया इतना गुस्सा और शिवन्या ने लिया मां काली का अवतार।
अब शिवन्या को शांत करने के लिए ऋतिक भी बन गए शिव और गिर पड़े शिवन्या के पैरों के नीचे। काली एकदम जब अपने रूप में आ जाती है तो उसे शांत करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जैसे शिव जी गए थे उनके चरणों के नीचे, वैसे ही मैं चले जाता हूँ शिवन्या के चरणों के नीचे, तो काली के रूप में, ताकि क्यों है ना ब्रेकिंग न्यूज। और फाइनली यामिनी का हो गया दी एंड। मुंबई से पारस कोठारी के साथ गीतिका पंत, दिल्ली IBN7। भैया प्लीज मुझे अर्जेंट बेसिस पे चाहिए, प्लीज प्लीज 1 मिनट होल्ड करो। भाभी आपको पता चला सिया के राम में माता सीता का अपहरण हो गया। हो सकता है कि मुझे श्रीलंका जाना पड़े। अरे रावण किडनैप करके और कहां लेके जाएगा। एक तो मेरा पासपोर्ट भी खत्म हो गया ना, डबल टेंशन। भैया प्लीज प्लीज 100 रुपए ज्यादा ले लो लेकिन मेरा पासपोर्ट बना दो प्लीज। हो गए राम और सीता जुदा। आ गया रामायण का वो अध्याय जिसने रच दिया रावण का अंत। पर राम की गोद में जटायु ने त्याग दिए अपने प्राण। इन्हें तुरंत कुटी में लेकर जाना हो। समीप के ग्राम से वैद्य को लेकर आओ, जाओ। सारे प्रयास। लेकिन प्राण त्यागने से पहले जटायु ने बयां कर दी सारी हकीकत। कौन ले गया सीते को? रावण। मैंने आक्रमण किया उस पे। जटायु ने देखा, जटायु ने कोशिश की रावण को रोकने की, रोक नहीं पाए और धराशायी हो गए। और फाइनली मरते मरते दम तोड़ते हुए वो राम को बताते हैं कि सीता को रावण जो है वो हरण करके ले गए। जाने से पहले जटायु ने बता दिया सीता हरण का सच, जिसकी भविष्यवाणी खुद सीता पहले ही कर चुकी थी। ये दंड अनुचित था लक्ष्मण। ऐसा करके तुमने नारी की गरिमा को ठेस पहुंचाई है। मत भूलो, नारी का अपमान सदैव विनाश का कारण बना है। इस अनर्थ का परिणाम भी घातक होगा। मारिच से सोने के मृग का छल करवाकर और खुद साधु बनकर रावण ने रचा पूरा खेल। पर जटायु ने अपनी कोशिशों से रावण को रोकने की पूरी की कोशिश, लेकिन लंकापति नरेश ने काट दिए जटायु के पर, जिसके बाद राम और लक्ष्मण की हुई जटायु से घायल हालत में भेंट। लेकिन तब तक हो चुका था सीता का हरण। इसी अध्याय के लिए रामायण जानी जाती है, जब सीता का हरण हो जाता है और श्री राम जाते हैं उन्हें वापस लाने लंका से। रामायण इधर से शुरू होता है इनफैक्ट। सो सीता के हरण के बाद व्हाट ऑल राम ट्राइज टू फाइंड सीता। मैं बिल्कुल बचने का प्रयास कर रही थी, लेकिन अब रावण की दृष्टि से भी कोई बच नहीं पाया है, तो आखिरकार उन्होंने मुझे पकड़ ही लिया। लेकिन जहां ऑन स्क्रीन चल रहा है सिया के राम में दुश्मनी और छल का खेल, वहीं ऑफ स्क्रीन रावण यानी जय और सीता यानी मिद्राक्षी का है दोस्ती का नटखट वाला तालमेल। ऑफ स्क्रीन आई थिंक वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स एंड इवन ऑन स्क्रीन आल्सो ज्यादा तंग करती है मुझे, क्योंकि वो डायलॉग्स अच्छी तरह बोल देती है, तो मुझे वो दैट इज मोर इरिटेटिंग। क्यों मेरे साथ क्यों ऐसा नहीं हो रहा है? Sorry, Jay is a very good person and very comfortable to work with and is a very fun loving guy, जिसके साथ काम करने में बहुत मजा आता है। रियल लाइफ में आप दोनों की दृष्टि से ही ये दोस्ती काफी पक्की लगती है, लेकिन रियल लाइफ में अब सिया की दृष्टि से राम की सीता को सही सलामत वापस लाने की कोशिश काफी ड्रामेटिक लगती है। आलोक मिश्रा के साथ प्रिया चौहान, IBN7 हैदराबाद। चाय की पत्ती और पति दोनों में एक चीज कॉमन है, दोनों के नसीब में उबलना और जलना लिखा है, वो भी औरतों के हाथों। अच्छा हुआ मेरी शादी नहीं हुई है, मेरे नसीब में तो सिर्फ खबरें पहुंचाना लिखा है, वो भी मेरी प्यारी प्यारी भाभियों को। मुझे छोड़ दो
मेरे हाल पे, मुझे छोड़ दो मेरे हाल पे, जिंदा हूँ यार काफी है। किन गुमनाम रास्तों पर निकल पड़ी है गोपी? क्यों है इतनी गुमसुम सी गोपी? क्यों गोपी को होश नहीं कि दिन है या रात? 5 साल के लीव के बाद साथिया में हो चुकी है नए साथी की एंट्री। जी हाँ, हम डॉक्टर कृष्णा की ही बात कर रहे हैं। अब डॉक्टर कृष्णा ही है जो गोपी के अहम जी के जाने के बाद गोपी की जिंदगी में फिर से भरेंगे प्यार भरे रंग। हमें तो लग रहा है कि गोपी का इलाज करते करते इन्हें हो गया है गोपी से लगाव। तभी तो देखिए कैसे गोपी को पागलों की तरह सड़कों पर ढूंढने निकल पड़े। वेल, अगर इनकी ये जोड़ी हो जाती है हिट हिट, तो फिर किसी बात की नहीं रहेगी खिटपिट। मुंबई से पारस कोठारी के साथ कितकापन, दिल्ली IBN7। कल रात मेरी गली में यमराज एक लड़की की फोटो लेके घूम रहे थे। मैंने कहा क्या हुआ महाराज? तो बोले यार ये लड़की नहीं मिल रही है। जैसे ही मैंने फोटो देखा मेरी हंसी छूट गई। दरअसल उस लड़की ने अपना मेकअप उतार दिया था। मेकअप ना लड़कियों की लाइफ लंबी कर देता है, क्योंकि मेकअप से पहले कुछ और मेकअप के बाद कुछ और। इवन यमराज भी कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन हम लड़के, हमारी जान की कोई वैल्यू नहीं है, कभी भी और कैसे भी चली जाती है। लगता है आपने बहुत दिन से ना टच ने इश्क नहीं देखा, इसीलिए आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं हो रहा है। देखो खुद पता चल जाएगा। उजड़ गया है ट्विंकल का सुहाग, मिट गया है ट्विंकल के माथे से सिंदूर। सुहागन ट्विंकल हो गई विधवा। बंदूक से गोली निकली और सामने खड़ा था ट्विंकल का कुंज। पलक झपकते ही गोली आ लगी ट्विंकल के प्यार के सीने पर। जी हाँ, ये तो बस ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी है, जिसकी शूटिंग नदी किनारे जारी है। अभी अपना मौत का सीक्वेंस शूट करके आया हूँ। पहली बार लाइफ में मरा हूँ और आपके सामने खड़ा भी मैं। पूरा होने जा रहा है युवी की मां अनीता का बदला। कुंज और ट्विंकल से नफरत करने वाली अनीता तनेजा कुंज को उतारने वाली है मौत के घाट। इसलिए पेड़ के पीछे छुपकर कर रही है कुंज परवार। अदा होगी इस दुश्मनी की कीमत एक जान से। लेकिन जनाब इस सीन में भी है बड़ा गोलमाल। देखिए कुंज की मौत का क्लाइमैक्स जहां उनके ड्यूप ने शूट किया, तो वहीं कुंज बाबू नदी किनारे घूमते फिरते और अपने ही शॉट को चेक करते नजर आए। भाई आखिरी सीन जो है, क्यों कुंज? आप लोगों को बुरा लग रहा है कि मैं जा रहा हूँ, उतना ही मुझे भी बुरा लग रहा है, ट्रस्ट मी, बिकॉज दिस इज माय बेबी प्रोजेक्ट है, मेरा पहला शो जिंदगी का और जिसने मेरी जिंदगी बनाई है ऑफ कोर्स। ये तो कुछ भी नहीं, बची खुची कसर अपनी विलन अनीता ने भी पूरी कर दी, जो शूटिंग का मजा कुछ यूं लेती नजर आई। भाई ये सब तो ठीक है, पर इस मस्ती के बीच अपनी ट्विंकल के बारे में तो सोचो, जो कुंज के प्यार में अभी डूबी है। जब उसका होगा इस सच्चाई से सामना, तो क्या होगा उसका भला। प्रिया चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBN7 मुंबई। भाभी मेरे पड़ोस के जो पिस्सा भैया है ना, कल फोन पर धीरे धीरे बात कर रहे थे। भाभी आ गई। किससे बात कर रहे हो? बहन से बात कर रहा हूँ। अरे तो तेज बात करो ना, धीरे धीरे क्यों बात कर रहे हो? तुम्हारी बहन से बात कर रहा हूँ। भाभी प्यार व्यार अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, मगर थोड़ा ना भैया पर नजर रखा करो। यूं नहीं बोल रहा हूँ मैं, वो सीरियल है ना जमाई राजा, उसमें कुछ ऐसा ही चल रहा है। एक बार देखो समझ जाओगी कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ।
कोई और सही, कोई और नहीं तो फिर कोई और सही। किसी बेवफा के भरोसे बैठे रहे, इतने तो कमजोर नहीं। वाह 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 वाह, क्या लाइन बोली है ना। पर भाई सच तो ये ही है, कब तक बेवफा बीवी के चक्कर में अपना टाइम वेस्ट करते रहेंगे सिड। अब उनको मूव ऑन कर जाना चाहिए। और लीजिए आपकी ख्वाहिश सर आंखों पर। सिड ने थाम लिया है आनिया का हाथ। क्यों, कैसा लगा रोशनी आपको ये देखकर? सिड जो भी कर रहा है वो रोशनी को जलाने के लिए कर रहा है। वो रोशनी को ये सब करके ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि मतलब कुछ तो वो चाह रहा है कि वो थोड़ा जले, थोड़ा भुने और उससे कोई रिएक्शन मिले। तो कभी मिलता है, कभी नहीं भी मिलता है उससे। सो इट्स बेसिकली दैट, स्ट्रेटजी ओरिएंटेड। कहते हैं जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। अब सिड ने बिल्कुल ठीक किया। जब तक वो पीछे पीछे घूम रहा था तब तक रोशनी भाव खा रही थी। अब देखते हैं कैसे जलन होती है। लव स्क्वायर वाला हिसाब किताब कुछ लग रहा है, क्योंकि चारों कोने हाजिर हैं रिश्ते के। सो बट आई डोंट नो इफ मतलब एक चीज़ तो पक्की है कि सिद्धार्थ की तरफ से आनिया के लिए कभी कोई फीलिंग हो नहीं सकती। सो व्हाटएवर इज हैपनिंग फ्रॉम अ स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू। झूठे ही सही पर इस घर के दामाद है सिड मियां, इसलिए उन्होंने घर में बाहर से लंच मंगाया अपने, नील, आनिया और रोशनी के लिए। और देखिए अपने लिए खास नॉनवेज भी ऑर्डर किया ताकि रोशनी को बुरा लगे। पर अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। क्यों रोशनी, अपने ही पति को किसी और लड़की के साथ देखकर कैसा लग रहा है आपको? भाई हमें तो मजा आ रहा है ये देखकर। सुभान अल्लाह, क्या जोड़ी है। सुभान अल्लाह, जो हो रहा है पहली दफा है वल्लाह, ऐसा हुआ। मुंबई से सोनिया शर्मा के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, दिल्ली, IPN 7। कल ना मैं क्रिकेट खेल रहा था, सचिन की तरह जबरदस्त एक छक्का मारा और बॉल सीधा पुष्पा भाभी के घर पे। भाभी निकली गुस्से में और बोली कि देवर जी, आज के बाद अगर तुम्हारी बॉल मेरे घर पे आई ना तो मैं तुम्हारी खबर ले लूंगी। एक हमारी पड़ोस की पुष्पा भाभी है जो सिर्फ खबर लेने में तुली रहती हैं, और एक हमारी खबरी भाभी है जो खबर लेती नहीं खबर देती हैं। प्यारी भाभी है हमारी। खबरी भाभी का आप सबको सलाम। राम झूठ ना बुलवाए सकी, हम दावा तो नहीं करते, पर हमें पता लगा है कि शरद मल्होत्रा है ना, उनके दिल में आजकल कुछ कुछ हो रहा है। अरे भाई, उनका दिल आजकल गार्डन गार्डन हो रखा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनकी जिंदगी में ना दूसरी बार प्यार ने दस्तक दी है। और उसका नाम जानते हैं क्या है? पूजा बिष्ट। नहीं सुना? अच्छा, ये एक मॉडल है और एक्ट्रेस भी है। जानते हैं, दोनों को कई मौके पर साथ में भी पकड़ा गया है। राम झूठ ना बुलवाए सकी, पर ये एक्टर लोग भी ना कैरेक्टर में घुस ही जाते हैं। अब देखिए ना अपने सिया के राम को, सीता हरण के सीन को रियल बनाने के चक्कर में दोनों ने खुद को ही घायल कर लिया है। दोनों भागते रहे और गिर पड़े और लग गई चोट। लो जी, सीरियल की शूटिंग रुकी, वो अलग। क्योंकि झूठ तो मैं बोलती नहीं। मुझे सुनने में आया है कि सुधा चंद्रन ना नागिन 2 में एक बार फिर से नजर आएंगी। आहा, यानी एक बार फिर से हेवी साड़ी और हेवी ज्वेलरी का तड़का दिखेगा। भाई साहब, अंदर की खबर तो ये है कि अपनी नागिन है ना मोनी रॉय, वो एक बार फिर से सीजन 2 में भी दिखेंगी। भाई वाह, ये तो फैंस के लिए अच्छी खबर है। I don't know, मुझे लगता तो नहीं, बिकॉज मुझे मार रहे, मुझे नहीं पता। मेरे पड़ोस की पुष्पा भाभी ने कल पिस्ता भैया से कहा, जानू हमारी एनिवर्सरी आ रही है, क्या प्लान है? भैया ने कहा, इस बार ना मैं तुमको अंडमान निकोबार ले जाऊंगा। भाभी रोमांटिक हो गई, बोली अच्छा
और 25वें सालगिरह पर भैया बोले तुमको वापस ले आऊंगा। भैया कर दी ना छोटी बात, अरे अपना दायरा बढ़ाओ, थोड़ा खर्चा करो। भाभी को लेके जाना है तो जॉर्डन लेके जाओ ना, असली मौज मस्ती तो वही है। आज हम आपको कराएंगे जॉर्डन की सैर। इजराइल में बसी एक ऐसी जगह जो फेमस है डेड सी और मड मसाज के लिए। और यहीं आए हैं हमारे टीवी के कुछ सितारे जो अपने जरिए कराएंगे हमें इस अनोखी नगरी की सैर। चाहता हूं कभी न बीते चमकीले दिन। मैरिनेटिंग फिल्म्स लेकर आया है एक नया शो जिसका नाम है देसी एक्सप्लोरर्स। इस शो की एक खासियत है, ये है तो एक ट्रैवल शो, लेकिन पहली बार टीवी के सितारे आपको साल में 3 बार 3 देशों की सैर कराएंगे। और ये अकेले नहीं होंगे, बल्कि इनके साथ होंगे 4-5 और सितारे। फिर काहे की दुनियादारी, म्यूजिक लगाए महफिल जमाए, दुनिया की ऐसी की तैसी, नो जिम्मेदारी। इस बार ये कुनबा पहुंचा है जॉर्डन। जी हाँ, जॉर्डन और टीम में शामिल है विशाल सिंह, सुकृति कांडपाल, रुशिका मेहता, कीश्वर मर्चेंट और सुयश। चलिए सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं डेड सी। कहते हैं ये ऐसा समुद्र है जहाँ कोई नहीं डूबता, क्योंकि इसके पानी में नमक की मात्रा इतनी ज्यादा है कि ये आपकी बॉडी को डूबने नहीं देता। देखिए कैसे ये सितारे इस डेड सी को देखते ही मस्ती के मूड में आ गए। आज ब्लू है पानी 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 पानी, और दिन भी सानी 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 सानी। आ जाओ कहते हैं यहाँ की मिट्टी में मिनरल्स इतने ज्यादा हैं कि आपकी स्किन को कोमल बनाते हैं, और इस मिट्टी का लेप लगाने से आपकी स्किन ग्लो करने लगती है। इसलिए यहाँ पर आए टूरिस्ट इस मिट्टी का लेप लगाकर घंटों सन बाथ लेते हैं। जॉर्डन की सबसे बड़ी खासियत है कि यहाँ एक खास मड मसाज किया जाता है। लोग दूर दूर से सिर्फ इस मसाज को करवाने के लिए आते हैं। हमारे विशाल सिंह ने भी इसका मजा उठाया, और तो और एक एक करके हमारे सारे सितारों ने भी इस मसाज से शूटिंग के दौरान हुई अपनी थकान उतार दी। जॉर्डन में 2 दिन में ही इन्होंने इतनी मस्ती कर ली कि अब शायद कल इनकी हालत ना बचे कुछ और करने की। लेकिन जॉर्डन की गलियां, यहाँ का मसाज और यहाँ का पानी ऐसा है कि आपको थकने नहीं देगा। तो अगले एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे जॉर्डन की कुछ और स्पेशलिटीज। रुचिका सिंह, IBN 7। भाभी मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड है नहीं, मगर फिर भी मैं दूसरे कपल्स की पूरी जानकारी रखता हूँ। अब क्या, आदमी ने अगर व्रत रखा है तो क्या वो मेन्यू कार्ड भी नहीं पढ़ सकता? दूसरों के लव लाइफ में झांकने की आदत में मेरी बड़ी पुरानी है, चाहे वो किसी और की लाइफ हो या फिर सूरज और संध्या की। सोना सिंगार करके गोदी भराई रे सैया, 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 सैया से खेली बहुत छुटको खिलाई रे। क्या आप भी वही समझ रहे हैं जो हम समझ रहे हैं? हाँ भाई हाँ, वाकई में भावों के घर खुशियाँ लौट आई हैं। मैं ना कहती थी भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। लीजिए, भगवान ने आखिरकार इनकी सुन ही ली, और अब आंगन में एक नन्हा फूल फिर खिलने वाला है। चक धूम धूम तो अब होगी जब भाभो को इस खुशखबरी के बारे में पता चलेगा। खुशी तो है, मगर सूरज संध्या की उम्र अभी काफ़ी
एज एन शादी को उनकी 12 साल हो गए हैं और वेद भी 6-7 साल का हो चुका है। तो एक्चुअली ये उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था और बाय चांस ऐसी खबर पता चलती है, तो अभी समझ नहीं आ रहा है कि सबको फेस कैसे करेंगे और सबको कैसे बोलेंगे। तो अभी प्रॉब्लम ये हो गई है कि हम लोग भाभू को कैसे बोलें। भाभू तो ताना मार मार के जीना हराम कर देगी। कोई अपराध थोड़ी ना कर दिया है, उसमें क्या है? अरे पर इतनी बहस क्यों? भाभू को कौन बताएगा? इसी पर खिंचाई चल रही है। तो चलो लड़ाई वड़ाई माफ करो और प्रभु को याद करो। चलो मैं ही बता देती हूँ, संध्या बिंदड़ी माँ बनने वाली है ना? खुशी की खबर। ये खुशखबरी सबसे पहले भाभू को कौन बताएगा? भाई मेरी तो हिम्मत है नहीं कि मैं जाकर बाबू को बताऊँ कि बाबू आप मतलब आपकी बिंदड़ी फिर से प्रेग्नेंट है। तो संध्या को मैं समझा रहा हूँ कि पहले आप जाओ, आप इतनी बहादुर हैं तो जाके बता दो। बस ये सुनना था कि घर में देखिए कैसे खुशी छा गई। इतने दिनों के बाद तो संध्या और सूरज जाकर मिले हैं। न जाने कितने दुख उठाए हैं इन दोनों ने, अब जाकर खुशियां मिली हैं इन दोनों को। तो क्यों ना एक छोटा सा सेलिब्रेशन हो जाए। और मिठाई वो कहाँ गई? अरे भाई आज की पार्टी तो सूरज की तरफ से बनती है, क्यों? मुंबई से शिखा धारीवाल के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, दिल्ली IBN7। मेरे पिताजी ना बड़े चालाक हैं। जब मैं क्लास 4th में था ना, तब मैं टॉप आया था। मुझे इनाम में एक घड़ी दी, रुकी हुई घड़ी। मैंने कहा पापा इसमें तो बैटरी नहीं है। बोले क्लास 5th में भी टॉप आ जाओ तो बैटरी भी दिलवा देंगे। लेकिन आजकल थोड़ा सा परफॉर्म करो और भर भर के ट्रॉफी ले जाओ, एक साथ ट्रॉफी ले जाओ। हमारे टाइम में इंस्टॉलमेंट में मिलता था। स्टार 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 परिवार परिवार। थोड़ी सी मस्ती है, थोड़ी शरारत है, जीने की आदत है अपनी। भगवान का दिया सब कुछ है, इज्जत है, दौलत है, शोहरत है और वेलकम नाम की 2 फिल्म भी है। मगर कोई और भी है जिसका वेलकम हो रहा है। मैंने सुना है ये रिश्ता में कोई आ रहा है। कौन है वो? ए असलम दिखा कौन है वो?
अच्छा है। हम साथ साथ हैं जन्मों के साथी, हम साथ साथ हैं। नैनों में ज्योति है, सीपी में मोती है, जन्मों के साथी। नायरा की वापसी से सिंघानिया परिवार में आई है खुशियों की बहार, इसलिए तो मस्ती हो रही है बेशुमार। हम साथ साथ हैं। जी हाँ, सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में 5 साल बाद हुई है नायरा की घर वापसी, और उसके आने की खुशी में गायत्री ने सजाया है पूरा घर, जहाँ झूम रहे हैं सब। घर में ये डेकोरेशन आप देख सकते हैं, ये सब मेरे लिए हुआ है क्योंकि मैं आई हूँ इतने सालों बाद घर, और तो सब बहुत खुश हैं, सब बहुत मस्ती कर रहे हैं, मुझे बहुत पैम्पर कर रहे हैं। लेकिन अक्षरा की आंखें हैं नम, क्योंकि वही जानती है नायरा के आने का सच। अक्षरा हर मुमकिन कोशिश कर रही है अपनी बेटी को मनाने की, लेकिन नायरा की नफरत नहीं होती कम। क्योंकि मैं इस घर में नहीं आना चाहती थी और मुझे एक मजबूरी की वजह से यहाँ आना पड़ रहा है। अपने आश्रम को बचाने के लिए मैंने अपनी मम्मा से एक शर्त रखी थी कि मैं आपके साथ चलूँगी तो आप मेरे आश्रम में जाओगे। तो बस आश्रम को बचाने के लिए ही मैं आई हूँ, क्योंकि मैं मजबूरी में आई हूँ। आई एम नॉट हैप्पी। तभी तो देखे ना कैसे डर के मारे नायरा के कमरे के बाहर बैठ कर रही हैं पहरेदारी। उन्हें पता है उनकी जो ये नायरा है ये बहुत खतरनाक है और ये यहाँ नहीं आना चाहती थी, पर क्योंकि इसे मजबूरी में आना पड़ गया है तो उन्हें शक है कि नायरा भाग सकती है। हाँ, अब क्या अक्षरा की कोशिश से जुड़ पाएंगे रिश्तों के तार, या अधूरे रह जाएंगे सारे अरमान? रुचिका सिंह के साथ नेहा, IBN 7 मुंबई। आज का ज्ञान देने के लिए आज मेरे पास दो ज्ञान है। पहला ज्ञान यह कहता है कि पत्ते तब हिलते हैं जब हवा चलती है, और दूसरा ज्ञान यह कहता है कि तब नहीं हिलते जब हवा नहीं चलती है। कभी घमंड नहीं किया है, बहुत ज्ञान है। जैसे जैसे समय आएगा ज्ञान बांटता रहूंगा। आज का ज्ञान। नमस्कार, मैं हूं आशीष, और आज का ज्ञान ये है मेरी तरफ से आपके लिए कि कभी भी आप सत्य का मार्ग ना छोड़ें। ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे पड़ाव आएंगे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आएंगी, बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटेंगी जो आपको बहुत फोर्स करेंगे कि आप गलत रास्ता चुनें, झूठ बोलें। लेकिन शायद वो शॉर्टकट आप उस समय के लिए उकसाए, उस समय के लिए अच्छा लगे, अपनी ओर लालयित करे, लेकिन जो थोड़ा सा कठिन मार्ग होगा सत्य का, वो थोड़ा कठिन होगा, लेकिन अंत में आप बहुत 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 सुख पाएंगे उसके ऊपर। अरे तो लिखने से पहले सोचना चाहिए था ना। मुझे क्यों डांट रहे हो? रखो फोन। ये देख लो, एक राइटर है, इन्होंने लिखा था कि जो एक बार आता है उसे एक ना एक दिन जाना पड़ता है। मुझे देख लो, मैं रोज आ रहा हूँ, रोज जा रहा हूँ, रोज आ रहा हूँ, रोज जा रहा हूँ। इस बात से ये मुझसे चिढ़े हुए हैं। चिढ़े रहने दो ना, क्या फर्क पड़ता है भाभी। मैं आ रहा था, मैं आ रहा हूँ, और मैं आता रहूंगा। देखता हूँ कौन क्या मेरा बिगाड़ देता है। वो क्या है ना, दुनिया को तो बस चिढ़ने का चाहिए बहाना। इंतजार करना, फिर लौट कर आएगा भाभी तेरा देवर दीवाना। अपने छुटकू देवर से संपर्क करिए। IBN 7 TV 18 ब्रॉडकास्ट लिमिटेड, एक्सप्रेस ट्रेड टावर, प्लॉट नंबर 1516, सेक्टर 16A, नोएडा, उत्तर प्रदेश। मैं फेसबुक पे 24 घंटे अवेलेबल हूँ। एड्रेस है facebook.com/IBN खबर। मुझे ट्वीट कीजिए twitter.com/IBN खबर पर। मेल मिलाप कीजिए btdd@network18online.com पर। भाभी तेरा देवर दीवाना।